नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नया प्लान लेके आया हूँ SBI लाइफ का। इस प्लान का नाम है स्मार्ट फ्यूचर स्टार। नाम के हिसाब से ही आपको समझ में आ गया होगा, फ्यूचर स्टार मतलब भविष्य के सितारे, अर्थात बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड प्लान की। और ये चाइल्ड प्लान एक पार प्रोडक्ट कैटेगरी का प्लान है। इसकी मैच्योरिटी जो प्रॉफिट होता है, जो बोनस डिक्लेयर होता है, उस तरीके से होती है जो कि एक ट्रेडिशनल प्लान पहले चला करते उस तरह का प्लान है। लेकिन ये आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेटेड प्लान है। अपडेटेड मतलब जो आज की डेट में लोग सोचते हैं कि बच्चे के लिए हम इस तरह से प्लानिंग करेंगे, एजुकेशन की या मैरिज की, कुछ भी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ इस प्लान के साथ में प्लान कर सकते हैं। और एक कंडीशन इसमें जो चेंज की गई है, जो कि इस तरह के बेनिफिट देती है जो कि आपको दूसरे प्लान में नहीं मिलेंगे, वो क्या है, किसी भी प्लान में आप जाते हैं तो जब पॉलिसी लेते हैं उस समय क्या होता है, आप कुछ नियमों शर्तों के आधार पर अपने प्लान को डिज़ाइन करते हैं कि मुझे इतने साल में पैसा चाहिए, इतने साल प्रीमियम देनी है, ऐसा कुछ निश्चित होता है। तो जब वो सारी चीज़ें एक बार निश्चित हो जाती हैं, फिर क्या होता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार बोला कि हमें 15 साल के बाद मैच्योरिटी चाहिए, तो फिर वो 15 साल के बाद ही मिलेगी और उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो चेंज किए गए हैं, तो जो आपने बाउंड्री कंडीशन एक बार ली है प्लान की, उससे पहले तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैच्योरिटी के समय आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जो आप अपने उस समय की जो बच्चे की नीड है उसके आधार पर उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्लान आज की ज़रूरतों के हिसाब से है। तो देखते हैं कि किन नियमों शर्तों के आधार पर ये कौन प्लान ले सकता है, इसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इसमें ऐसे फीचर डाले गए हैं जो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल समझते हैं। सबसे पहले इसकी एज कैटेगरी की बात करें अगर, तो बच्चे की एज मिनिमम होनी चाहिए 30 दिन और मैक्सिमम 15 ईयर। 15 ईयर मतलब 16 साल पूरे होने से पॉलिसी पहले इशू हो जाती है तो कोई भी समस्या नहीं है। यानी कि 15 साल के बाद भी हम दे सकते हैं, बस 16 साल ना हुआ हो, उस समय तक पॉलिसी जारी हो जाए। तो ये क्या है, बच्चे की एज की कैटेगरी हो गई एंट्री की। प्रपोजर के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 65। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम 65 वाला है, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है और ये अभी चेंज किया गया है। पहले क्या था, पहले जो भी चाइल्ड प्लान चल रहे थे उनमें ये एज कैटेगरी बहुत कम थी, 55 के आसपास मोस्टली क्लोज हो जाते थे। यहाँ पे 65 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रांड पेरेंट्स भी इस पॉलिसी को प्रपोज कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है। किसी भी चाइल्ड प्लान में क्या है, माता या पिता ही उसकी प्रीमियम दे सकते थे, वही बच्चे के लिए पॉलिसी ले सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन जो लगे हैं, जो कि दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई भी पॉलिसी के लिए प्रीमियम दे सकता है और वो पॉलिसी चलेगी। उसमें कुछ और बेनिफिट रहेंगे, वो आपको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगर इसकी पॉलिसी के टर्म की, तो मिनिमम 15 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर। ये भी एक बड़ा चेंज है कि अब चूँकि एजुकेशन ज़्यादा लंबे समय तक चलती है तो शादियाँ भी देर में होती हैं, तो उसके हिसाब से 25 साल तक का टाइम दे दिया है। तो अगर कोई 0 डेज पे लेता है पॉलिसी तो उसमें 25 साल का प्लान ले सकते हैं और उसमें आप बोनस के आधार पर चूँकि प्लान है तो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो इसकी एज कंडीशन रहती है, सॉरी पॉलिसी के टर्म की बात करते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज की। तो मैच्योरिटी के समय बच्चे की एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। तो यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया कुछ बढ़ गया है ज़रूरत के हिसाब से, जैसा आजकल का सिस्टम है उसके हिसाब से कि आप 35 साल की एज तक मैच्योरिटी यहाँ पे ले सकते हैं। अब प्रीमियम की, तो प्रीमियम में यहाँ पे निश्चित पहले से टर्म दे दिए हैं। रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है और वो 3 ऑप्शन है। आप 7 साल, 10 या 12, यानी 7 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर, ये 3 टर्म पहले से फिक्स हैं जो कि किसी भी पॉलिसी टर्म के साथ मिलेंगे आपको। हाँ, एक पॉइंट और आपको यहाँ पे समझना, जैसे ये 15 साल दिया है और 25 साल, ये पॉलिसी का टर्म है, तो इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। 15 का 16, 17, 18 इस तरीके से चलेगा। कोई भी टर्म जो आपकी मर्जी है आप यहाँ पे ले सकते हैं और किसी भी टर्म के साथ आपको ये यहाँ पर प्रीमियम के टर्म मिल जाएंगे। तो ये मिनिमम 7 और मैक्सिमम 12 ईयर के टर्म हो गए। प्रीमियम की अगर बात की है तो मिनिमम प्रीमियम यहाँ 40,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम नो लिमिट है, आप जितना चाहें दे सकते हैं। सम एश्योर्ड इसका मिनिमम होना चाहिए 4 लाख का और मैक्सिमम नो लिमिट सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल, कितना भी आप इसमें इंश्योरेंस ले सकते हैं। प्रीमियम मोड की बात की जाए तो ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली, ये 3 मोड अवेलेबल हैं, क्वार्टरली मोड इसमें नहीं है। तो ये क्या है, इसकी बाउंड्री कंडीशन है जिसके आधार पर प्लान लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने प्लान ले लिया है या लेना है तो फिर उसमें क्या बेनिफिट है वो आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसमें जो एक राइडर लगा हुआ है, इनबिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम, इसका काम क्या होता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रपोजर
फ्यूचर प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाते हैं, वो पे नहीं करने होते और पॉलिसी चलती रहती। तो ये तो कंडीशन हुई एक। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर, ये भी इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब समझते हैं कि अगर डिसेबिलिटी हो जाती है जो कि परमानेंट होती है तो उस केस में भी प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाएंगे और प्रीमियम आगे की नहीं देनी होगी। ये दोनों इसमें राइडर पहले से लगे हुए हैं। प्रीमियम पेयर, ये थोड़ा ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, प्रीमियम पेयर में यहाँ पे प्रपोजर पेरेंट्स, माता पिता तो प्रीमियम दे ही सकते हैं, सभी चाइल्ड प्लान में दे सकते हैं, लेकिन जो ये पार्ट यहाँ पे ऐड किया गया है, जो एज बढ़ाई है 65 ईयर की, तो वो ऐड कर दिया है ग्रांड पेरेंट्स का। यानी अभी दादा दादी नाना नानी कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। और ये पार्ट कहाँ पे थोड़ा बेनिफिट वाला होगा, जैसे रिटायर्ड लोग हैं, उनके पास पैसा है, टैक्स में छूट चाहिए और पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो बच्चों के हिसाब से पॉलिसी ले सकते हैं। बच्चे इन द सेंस अपने पोता पोती हैं उनके लिए। और चूंकि ये ट्रेडिशनल प्लान है, तो ट्रेडिशनल प्लान में टैक्स की लिमिट क्या है, अगर 5 लाख तक का ईयरली प्रीमियम है तो उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर अगर बात करते हैं तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर ग्रांड पेरेंट्स है, उनकी कोई पहले से पॉलिसी ले रखी है, उन्होंने कुछ कर रखा है, हालांकि 65 पीस पे नई पॉलिसी तो ले नहीं सकते, तो एक ऑप्शन बनता है कि यहाँ पर वो पॉलिसी ले सकते हैं और उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी। कारण क्या है, क्योंकि वो मैच्योरिटी बच्चे को ही मिलेगी, इसलिए वो टैक्स फ्री रहेगी। तो यहाँ पर अगर चाहे तो 1 या 2 या 3 पॉलिसी वो ले सकते हैं अलग अलग बच्चों के नाम पे, और सभी की मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे बनता है ग्रांड पेरेंट्स के लिए कि इसमें टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और इनकेस पॉलिसी में जब प्रीमियम पे कर रहे हैं उस बीच में कहीं अगर डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो आगे के जो प्रीमियम है वो माफ़ हो जाएंगे। ये ऑप्शन इसमें ऐड रहेगा। अब एक जो बड़ा चेंज किया गया है वो है इसके प्लान की मैच्योरिटी के समय फ्लेक्सिबिलिटी। मैच्योरिटी मतलब आपने सपोज 15 साल का प्लान ले लिया, आज आपका बच्चा मान चलते हैं 3 साल का है, 15 साल का आपने टर्म लिया, ये 18 साल का होगा तो इसकी मैच्योरिटी लेके इसमें बच्चे की एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे। अभी जब मैच्योरिटी होगी 15 साल पे, उस समय हो सकता है कि ज़रूरत कुछ बदल जाए, क्योंकि 15 साल का एक लंबा पीरियड है, कुछ ज़रूरतें और हो सकती हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं अभी हमें पैसा नहीं चाहिए 2 साल 4 साल, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं जो आपको उस समय चूज़ करने का मौका रहेगा। क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक ऑप्शन दिया गया है लमसम पे आउट का, मतलब जैसे आपको 15 साल का मैच्योरिटी चाहिए थी, अभी आपको लग रहा नहीं हमें 5 साल का टाइम और चाहिए, उसके बाद हम मैच्योरिटी लेंगे, हमें तब तक पैसा नहीं चाहिए, आप यहीं पे रखो, तो रख सकते हो। तो ऐसे करके आप यहाँ पे 1 साल से लेके 7 साल के बीच का टाइम कोई भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी ज़रूरत के आधार पर रहेगा। एक तो ये ऑप्शन है इसमें। दूसरा ऑप्शन, आपको लग रहा है कि अभी हम बच्चे को कहीं एजुकेशन में ऐसी जगह डाल रहे हैं जहाँ पे हमें 4 साल 5 साल पैसा लगातार चाहिए होगा हर महीने खर्चे के लिए, और वो चीज़ एक बार पैसा मिलने पे पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि एक बार पैसा मिलेगा तो खर्चा हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे ये एक इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया है जो आपको 2 साल से 7 साल के बीच का टर्म उपलब्ध कराएगा कि आपको 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी टाइम आप चूज़ करेंगे मैच्योरिटी के टाइम पे, बोलेंगे हमें अगले 3 साल या अगले 4 साल तक पैसा चाहिए है इंस्टॉलमेंट में, तो वो मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट के लिए भी क्या है, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कोई भी ऑप्शन बोलेंगे कि हमें हर महीने पैसा चाहिए अगले 4 साल तक, या हमें हर 3 महीने में पैसा चाहिए, या हर साल चाहिए, जैसा बोलेंगे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि उस समय जो ज़रूरत होती है आप चूज़ कर सकते हैं, और इकट्ठा पैसा लेने का ऑप्शन वो तो है ही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अभी मैं बच्चे का एडमिशन करवाना है, इस साल पैसा कुछ ज़्यादा चाहिए, उसके बाद फिर खर्चे मेंटेन कर लेंगे तो वो हमें फिर थोड़ा थोड़ा पैसा साल में मिलता रहे। सपोज 4 साल के लिए चाहिए और लगा अभी एडमिशन करवाना है, अभी हमें पैसा कुछ ज़्यादा चाहिए और अगले 3 साल थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है कि आप लमसम कुछ पैसा ले सकते हैं और उसके बाद में आगे का जो भी पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, इसी तरीके से जैसे आपको ज़रूरत रहती है। तो ये 3 ऑप्शन है, ये बड़े चेंज हैं, क्योंकि ज़रूरत आपकी क्या रहेगी उस समय आज आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे चॉइस है, मैच्योरिटी के टाइम पे, मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आपको अपनी चॉइस वहाँ पे बतानी कि हमें इस तरीके से मैच्योरिटी चाहिए, और वो आपको मिलेगी। जो पैसा वहाँ पे आपका रुकेगा उसमें 7.11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके दिया जाएगा, ऐसा अभी डिक्लेयर्ड है। आगे क्या रहेगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो 2024 की पॉइंट ऑफ बेसिस के आधार पर दिया गया वो
1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। तो ये क्या है, ये आपके मैच्योरिटी के ऑप्शन है। अब एक और है, पॉलिसी ली, पॉलिसी चल रही है, आपको लगा नहीं अभी बीच में कुछ अर्जेंसी है, तो क्या है, एक लोन का ऑप्शन इसमें दिया गया है। सरेंडर वैल्यू के 50% तक आप इसमें लोन ले सकते हैं पॉलिसी के 2 साल के बाद में, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर प्लान के आपको फीचर समझने यहाँ पे ज़रूरी है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई प्लान लेता है तो इसकी प्रीमियम किस तरीके से रहती है और किस तरीके से काम करेगा। तो मैंने एक एग्जांपल रखा हुआ यहाँ पे कि अगर बच्चे की एज 5 साल होती है, पेरेंट्स की 30 ईयर और सम एश्योर्ड वो 10 लाख रुपए का लेते हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पे, हाँ सॉरी, पॉलिसी का जो टर्म दिया है वो 18 साल का और प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल का, जो इसका मैक्सिमम है वो मैंने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस कंडीशन के हिसाब से प्रीमियम निकालेंगे तो प्रीमियम जो आपकी आएगी वो आएगी ये 72,311, यानी कि 72,311 रुपये, ये विदाउट जीएसटी प्रीमियम मैंने लिखा हुआ है, जो आपका साल में आएगा। देना केवल 12 साल है, तो टोटल जो आपका प्रीमियम पे हो जाएगा 12 साल में वो ये है 8,67,732। ये आपने प्रीमियम पे किया कितना, 8,67,000 यानी 67,732, ये आपका टोटल अमाउंट जो आपने पे किया वो है। अब ये चलेगा कैसे, इसे देखते हैं। क्या कंडीशन है, 1st ईयर टू 12 ईयर, यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करनी है। कौन पे करेगा, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी प्रपोजर है, प्रीमियम पे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैच्योरिटी यहाँ पे है, वो क्या है, पॉलिसी का टर्म 18 ईयर का, तो 18 ईयर पे यहाँ पे एक साथ मैच्योरिटी है। अभी मैंने इनमें से कोई ऑप्शन चूज नहीं किया क्योंकि वो कंडीशन अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार सीधा मैच्योरिटी दी है, तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा इसमें, क्योंकि ये पार प्रोडक्ट है तो आपका सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा जो भी डिक्लेयर्ड हुआ होगा टोटल, और उसके बाद में क्या मिलेगा, टर्मिनल बोनस। ये 3 चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया है, सम एश्योर्ड तो आपका फिक्स है 10 लाख का, वो मिलेगा। बोनस ये मैंने कैलकुलेट किया है, अभी आपको बताते हैं कैसे किया है। ये आपका 9 लाख का बनेगा और टर्मिनल बोनस ये 6,30,000, टोटल करेंगे तो 25,30,000। ये मैच्योरिटी आपको इस कंडीशन के हिसाब से बननी चाहिए। अब बात करते हैं कि ये बोनस इतना कैसे आया। तो बोनस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, वो किया है सम एश्योर्ड का 5% के आधार, यानी कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे 10 लाख है, तो इसका 5% करेंगे तो साल का 50,000 आएगा। पॉलिसी का टर्म 18 साल का है, आप इसमें गुणा करेंगे तो ये 9 लाख रुपए पहुँचेगा जाके। जो इसका टर्मिनल बोनस है वो मैंने टोटल जो बोनस है, जैसे यहाँ पे निकल रहा है आपका 9 लाख का, तो इसका 70%, तो ये बनता है आपका 6,30,000। ऐसे करके बोनस निकाला है। अब बात ये आती है कि ये 5% ही क्यों और ये 70% ही क्यों। ये तो बोनस तो चूंकि डिक्लेयर नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो ये घटेगा बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन कहाँ तक सही है, एग्जैक्ट ये मैच्योरिटी तो नहीं बनेगी, इससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो इससे कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पे अभी आप टाइप कर सकते हैं SBI लाइफ फंड परफॉर्मेंस, SBI लाइफ बोनस डिक्लेयर 2024 आप डालेंगे तो आपको एक PDF खुलेगा। अभी उसमें देखें जाके चाइल्ड प्लान जो पहले चल रहा था, तो वो पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा, उसका बोनस जो पीछे डिक्लेयर किया गया है। पेज नंबर 5 पे कॉलम नंबर 22 में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा स्मार्ट चेम का बोनस जो 2024 में डिक्लेयर किया गया है। वो आपको दिखेगा वहाँ पे कि SBI लाइफ ने 5% का बोनस डिक्लेयर किया है 2024 में स्मार्ट चेम प्लान में, और उस पर 110% टर्मिनल बोनस दिया है। अब ये कैलकुलेशन क्या होती है, अब यहाँ पे जैसे समझने वाली बात है कि वो 5% है, वो 2024 का है प्लान। वहाँ पे आपको देखेंगे तो 11 साल का पॉलिसी टर्म दिखेगा जो मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले पूरे 11 साल का वो 5% नहीं है, क्योंकि पीछे अलग अलग सालों में अलग अलग रहेगा। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, हर साल का बोनस दिख जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। लेकिन जो लास्ट ईयर का है वो बात कर रहे हैं 2024 की, जो कि 5%, और उसके बाद में टर्मिनल बोनस 110%, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये बात है कि ये इतना कैसे है, क्योंकि अभी से प्लान चलेगा अगले 18 साल तक। तो अभी स्टार्टिंग में क्या रहता है, कोई भी जब
पार प्रोडक्ट होता है तो उसका बोनस रेट थोड़ा सा कम डिक्लेयर रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लान वो चलता जाता है फिर उसका बोनस रेट बढ़ता जाता है। जैसे उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, कस्टमर बेस बढ़ता है, फंड बढ़ता है, तो फिर उसमें बोनस थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू होता है और बोनस बढ़ता है। तो ये एक सिस्टम रहता है कि शुरुआत में कम, फिर आगे थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा। तो ये क्या, जब टोटल बोनस इकट्ठा होगा आपका पूरे पॉलिसी टर्म का और उसके ऊपर होता है वो टर्मिनल बोनस। तो यहाँ पे मैंने वही एक आइडिया लगाया कि आपका जब पिछले साल 5% है और टोटल बोनस का 110% टर्मिनल बोनस दिया है, तो यहाँ पे मैंने निकाला कि एक एवरेज 5% तो रह सकता है, क्योंकि अभी कुछ कम होगा आगे कुछ बढ़ेगा, तो एवरेज 5% मान लेते हैं। अब चूँकि टोटल का 110% पीछे दिया है और टोटल क्या रहता है वो 5% के आधार पर नहीं आएगा, क्योंकि अभी का कुछ और होगा, अगले साल कुछ और होगा, और ऐसे करके 18 साल में एक एवरेज 5% का नहीं आएगा, कुछ डिफरेंस आएगा। तो फिर मैंने वो यहाँ पे उसका 70% रखा हुआ है एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये ऐसे करके एक आइडिया निकाला है जो कि लगभग आपका सही होना चाहिए। इससे कुछ प्लस हो सकता है, थोड़ा बहुत माइनस भी हो सकता है, ये एक अंडरस्टूड है, लेकिन हाँ एक बेस आप समझ सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये तो सारी रही मैच्योरिटी की बात। अभी बात करते हैं किसकी, इन केस ऑफ क्लेम। अगर क्लेम हो जाता है तो क्या रहेंगे, जैसे इसमें दो लोग हैं, एक प्रपोजर वो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, दूसरा बच्चा, दोनों ही लोग कवर हैं अलग अलग तरीके से। अब जब यहाँ पे जो प्रीमियम दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, इसमें जो प्रपोजर है। तो इनकेस अगर उनकी डेथ होती है तो क्या रहेगा, क्योंकि प्रपोजर का काम प्रीमियम देना है, सपोज 12 साल प्रीमियम देना था और मान चलते हैं ये 4 साल प्रीमियम दिया और डेथ हो गई किसकी, प्रपोजर की, तो क्या रहेगा, यहाँ पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिसी बंद नहीं होगी। चूँकि पॉलिसी बच्चे के लिए है तो पॉलिसी चलेगी। प्रीमियम कौन दे रहा था, प्रपोजर, अभी वो है नहीं तो क्या प्रीमियम नहीं देने हैं और पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। ये तो क्या है, प्रपोजर के ना रहने पे चलेगी पॉलिसी, लास्ट की मैच्योरिटी आएगी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, सपोज बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो क्या रहेगा, इंश्योरेंस इसमें बच्चे का ही है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि आप 30 डेज से यहाँ पे बच्चे का इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये जब यहाँ पे पूरा जो पॉलिसी टर्म है, पूरे पॉलिसी टर्म में बच्चे का लाइफ इंश्योरेंस कवर चल रहा है। यहाँ पे लिया है हमने एग्जाम्पल कितने का, 10 लाख का। तो इनकेस कभी भी किसी भी टाइम पे यहाँ डेथ होती है, सपोज मान लेते हैं इधर ये कंडीशन आती है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये मान चलते हैं कि यहाँ पे 14 ईयर में ये कहानी बनती है, तो क्या रहेगा, 10 लाख तो सम एश्योर्ड सबसे पहले पे हो गया, फिर 14 साल का जो टोटल बोनस बना वो उसमें ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में वहाँ तक का टर्मिनल बोनस जो कि पिछले साल डिक्लेयर किया गया होगा कभी, वो उसमें ऐड करके और क्लेम दे दिया जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो ये कंडीशन है डेथ और चाइल्ड की डेथ और पेरेंट्स की डेथ में, दोनों कंडीशन में अलग अलग। इसके अलावा तीसरी इसमें कंडीशन कोई है नहीं। हाँ, एक ये डिसेबिलिटी वाली आती है तो मैंने बताई दिया, उसमें भी प्रीमियम का वेव हो जाएगा जाके। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो यहाँ पे आपको समझने ज़रूरी थे। अब इसके अलावा कुछ और आपके मन में अभी चल रहा है, कुछ और लग रहा है कि इनकेस इस कंडीशन में क्या होगा या कुछ और जानकारी, तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।